तो शुरू करें। आज एक ऐसे शख्स के बारे में कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मुझे जिंदगी दी है, मुझे मेरी माँ ने। पहली बात तो आई लव यू माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। जिसने मुझे जिंदगी दी है, मेरी माँ ने, उसने मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी हर एक ख्वाहिश की परवाह की है। उसको सही कैसे हो, मतलब हमेशा पूरा किया है और आगे भी करती रहेगी मरते दम तक। पता नहीं ये ऐसी खूबियाँ क्यों रहती है माँ के अंदर। अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें चुप कराएगी, हम अगर हंस रहे होंगे तो और हंसाएगी, हम अगर रूठ जाए तो हमें मनाएगी, पर कभी खुद के बारे में नहीं सोचेगी। अपने सपने को हमेशा मारते रहेगी, अपनी खुशियों को हमेशा दबाते रहेगी, तोड़ मरोड़ कर अपने अंदर ही रख लेगी, लेकिन कभी बाहर नहीं आने देती। हर इंसान में थोड़ा ईगो कभी ना कभी जरूर रहता है। जितना भी अच्छा इंसान हो, जितना भी अच्छा काम करता हो, थोड़ा ईगो तो जरूर रहता है। पर एक माँ है जिसके अंदर ईगो नहीं है, कभी होता ही नहीं। ईगो का ई भी नहीं होता। उसका दिन बच्चों से शुरू होता है और रात बच्चों पे ही खत्म होता है। पता नहीं, पर अपने लिए कभी नहीं करती, अपने लिए कभी नहीं सोचती। हमेशा जो कुछ भी है, पैसा हुआ, प्यार हुआ, खाना हुआ, कपड़े हुए, हमेशा बच्चों को दे देती है। बेटा बेटियां कभी किसी में अंतर नहीं रखती, सबको समान प्रकार से प्यार करती है। और कुछ कहो तो गुस्सा नहीं करती, उल्टा समझाती है हमको। तो ऐसे इंसान को हम भूल क्यों जाते हैं? करियर के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, स्टडी के चक्कर में, अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाने के चक्कर में हम माँ को क्यों भूल जाते हैं? उनकी परवाह करना, उनका देख रेख करना, ये हम क्यों नहीं करते? अगर वो हमारे लिए जिंदगी कुर्बान कर सकती है, जिंदगी भर हमको खुश रख सकती है, हमारी खुशियों की तारीफ करती है, परवाह करती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जिसने भी हमको बुरा कहा होगा, सिर्फ एक माँ ही है जिसने हमको अच्छा कहा है। कोई साथ हो ना हो, अगर किसी की कमी महसूस हो तो एक माँ ही है जो उस कमी को पूरा करती है। माँ ने कभी हमको किसी के साथ क्या कहते हैं उसे, किसी के साथ भाग नहीं किया, हमेशा एक रखा। लड़का हो या लड़की, सबको समान प्यार किया। इतना सेक्रीफाइस किया माँ ने, फिर भी हम उसको दिन का 10 मिनट भी शायद बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। कुछ लोग तो करते भी नहीं है। जो लोग बाहर रहते हैं जॉब के चक्कर में, स्टडी के चक्कर में, वो लोग तो कॉल भी नहीं करते माता पिता को। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आजकल क्या चल रहा है। रील्स, इंस्टाग्राम पर गर्लफ्रेंड्स चक्कर में है, फ्रेंड्स, कॉलेज, इस चक्कर में फंसे हैं। परिवार का महत्व शायद सब लोग भूल ही चुके हैं। 100 में से 80% लोग तो ये सब कुछ भूल ही चुके हैं कि परिवार क्या है, परिवार के लोग कितने मायने हैं। जिन लोगों ने आपको जिंदगी दी, जिन लोगों ने आपके करियर को इतना बेहतर बनाया कि आप अपनी पूरी जिंदगी भर अच्छी तरह से बिता सकते हैं, हम उन लोगों को ही भूल जा रहे हैं। हम उन लोगों को ही भूल रहे हैं। अगर आप कहीं काम से बाहर जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमारी यात्रा बहुत सुखदमय रहे, हम अच्छी तरह से घर में लौट कर आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो रास्ते पर, और खुशी होकर जाए और खुशी होकर लौट कर आए, ऐसा कुछ प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिस भगवान को हमने बचपन से ही नहीं देखा है, उसको ये सब हम कहते रहते हैं। लेकिन जिस भगवान ने हमें जिंदगी दी, हमें पैदा किया,
उस भगवान को हम घर से जाते वक्त नमस्ते तक नहीं करते? क्यों नहीं करते? पहला हक तो उनका है ये सब कुछ करने का। माँ की, पिता के आशीर्वाद लेकर बाहर निकलना चाहिए। उनको नमस्ते कीजिए, बाहर निकलिए, उनको कहिए कि माँ, पापा, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात कहकर हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? जिस भगवान को हमने कभी देखा ही नहीं, उसको ये सब कुछ कहते रहते हैं। क्या मतलब? जो है ही नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं है, भगवान है, लेकिन जिनको हमने देखा ही नहीं उनको ये सब कुछ कहेंगे। और जो हमारे आंखों के सामने है उनके ऊपर एक नजर भी नहीं रखते। तो कहाँ गया प्यार? ये कहाँ से प्यार है? ये कहाँ का प्यार है? हाँ, ये कहाँ का प्यार है? माता पिता हमेशा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, उनकी खुशियों को हमेशा पूरा करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं? उनको सही तरह से 10 मिनट भी नहीं देते। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, अपने माता पिता को प्यार करता हूं और उसको जाहिर भी करता हूं उनके सामने, उनको वक्त भी देता हूं, उनकी केयर भी करता हूं। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, पूरी तरह से रियल स्टोरी है जो मेरी आंखों के सामने हुआ है। पूरी तरह से हमारे आसपास के एक गांव में एक दिन क्या हुआ, एक माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। उसके 2 लड़के, लड़कियां तो नहीं है, उसके 2 लड़के हैं, दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा एक किडनी ट्रांसप्लांट से उनकी जिंदगी बच सकती है। तो लड़कों को क्या करना चाहिए? अपनी माँ की देख रेख करनी चाहिए। ओके, दोनों में से किसी एक भाई को सेक्रीफाइस करके एक किडनी अपने माँ के लिए देना चाहिए। सेक्रीफाइस तो नहीं कहेंगे, प्यार कहेंगे, क्योंकि जिस माँ ने उनको जिंदगी दी है उनके लिए ये लोग इतना भी नहीं कर सकते, एक किडनी भी कुर्बान नहीं कर सकते। जिस माँ ने जिंदगी दी, इस लायक बनाया कि वो अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या इतना भी उन लड़कों का फर्ज नहीं है अपने माँ के प्रति कि उसकी जान बचाने के लिए एक किडनी दे दें उसको? लेकिन दोनों बच्चों ने क्या किया पता है? अपनी जिंदगी को देखा, अपने फ्यूचर को देखा और उनकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। किडनी नहीं दी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बदले में क्या मिला उनको? उनकी माँ चल बसी, मर गई, जिंदा नहीं है अभी। बच्चे अपने अपने करियर में सही है, पर जिस माँ ने उनको जन्म दिया, उन्होंने उसको ही नहीं बचाया, मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर क्या सीख मिलता है इसके? जिसने जिंदगी दी उनको भी भूल जाओ। अगर वो मर रहे हैं तो मरने दो, उनकी देख रेख मत करो। कोई रास्ता है तो उस रास्ते को मत आजमाओ और मरने दो उनको। सही है ना? एक गाना याद आ रहा है, फिल्म है ओ माय गॉड, शायद सबने देखा होगा, शायद बहुत सही फिल्म है। उसमें एक गाना था मेरे निशान, उसका एक भाग, तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। क्या सही लाइन, तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं। मतलब एक माँ बचपन से लेकर हमेशा तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, साया बनकर हमेशा साथ चलती है और मरते दम तक
साथ नहीं छोड़ती। अगर आपका प्यार जितना भी सच्चा हो, कभी ना कभी नोक झोंक की वजह से, कभी ना कभी कोई गलती की वजह से, कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे ब्रेकअप हो जाता है। दोस्त कितना भी पुराना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, बचपन से क्यों ना हो, फिर भी कभी ना कभी एक गलती की वजह से, ईगो की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोस्त आपसे छूट जाता है। लेकिन माँ मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ती, मरते दम तक। लेकिन ये बच्चे क्या किया, जिस माँ ने जिंदगी दी उस माँ को ही मरने के लिए छोड़ दिया। पर मैं सबको कहता हूँ यार कि ऐसे इंसानों से रिलेशन रखकर क्या फायदा, जो कि आपके फीलिंग को नहीं समझते, जो आपकी कदर नहीं करते और हमेशा आपको धमकाते रहते कि मैं छोड़कर चले जाऊंगी, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा आज से, तू निकल जा मेरी लाइफ से। माँ ऐसा कुछ भी नहीं कहती भाई, कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं, हमेशा समझाती है, हमेशा। ऐसा लगता है कि माँ नहीं है भाई, मशीन है, मशीन। जो रोबोट करती है ना भाई, वही काम माँ करती है। जितना भी गुस्सा करो, कभी नहीं कहती कुछ, जितना भी गुस्सा करो, हमेशा समझाती है, हमेशा प्यार देती है, हमेशा ख्याल रखती है। पर हम उसका ही ध्यान नहीं रखते, उसको प्यार ही नहीं करते हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं तो माँ से बहुत प्यार करता हूँ भाई, लिटरली, सच्ची बात है भाई, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और आज तक माँ को मैं कभी भी गाली नहीं दिया भाई। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने माँ के साथ झगड़ते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। मेरे सामने कुछ होता है भाई, पर सच कहूँ तो भाई बहुत बहुत बुरा लगता है उन माओ को देखकर, जिन माओ को उनके बच्चे रेस्पेक्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते, हमेशा उनको इग्नोर करते रहते हैं और हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। क्या मिलता है उनको ये सब कुछ करके? कभी उनको ऐसा फील क्यों नहीं होता कि माँ के लिए हम कुछ करें, ऐसा कुछ जो माँ को अच्छा लगे, माँ को खुशी मिले। इतना कहूंगा यार, माँ ने अपना सब कुछ दे दिया अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर बच्चे आज उस माँ को ही मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना, अपने माँ के लिए कुछ करना, कुछ कहना हो तो कमेंट करना, माँ से बातें करना, अगर किसी को भेजना हो तो शेयर करना, अपने माँ से आपकी हर एक फीलिंग शेयर करना। दुनिया की सारी प्रॉब्लम का हल कहाँ पर है पता है आपको? माँ की गोद में। जितना भी दर्द है ना आपके अंदर, सिर्फ एक बार जाओ, माँ को कहो, माँ मुझे रोना है, माँ मैं आज बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे तेरे गोद में सोकर रोना है। मैं सोच सकता हूँ कि माँ ना नहीं कहेगी, माँ ना नहीं कहेगी। और माँ की गोद में जब आप सर रखोगे अपना, तो सिर्फ देखना यार वो फीलिंग कैसी फीलिंग होती है। जन्नत अगर हार ना जाए तो मुझे कहना भाई, क्योंकि माँ की गोद में जो प्यार है ना, वो जन्नत से भी बहुत ज्यादा ऊपर है।